खड़े हो जाइए, क्योंकि क्या काफी देर से बैठे हैं, फिर उसके बाद में ज्यादा समय नहीं बैठाऊंगा मैं, बहुत थोड़े समय, बहुत धीरे से छोटे से शब्दों में हम बात करेंगे। खड़े हो जाइए और बहुत जोर से बोलेंगे, बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह की, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह की, जीवित परमेश्वर खुदावंत की, बड़ा दिन, बड़ा दिन, हैप्पी हैप्पी। चलिए हम सभी आराम से अपने स्थान में बैठ जाएंगे। किसी को बैठने में कोई तकलीफ नहीं है? ये जो 4 वचन हैं इसको निकाल करके रखेंगे। उत्पत्ति 3:14-15, यशायाह 9:6-7 और 14, यिर्मयाह 10:3-5 और मीका 5:2। इन वचनों को निकाल के आप रखिए। बहुत जल्दी से हम जाएंगे, इन वचनों को निकालेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जो लोग सिर्फ भोजन पका रहे हैं वही बाहर रहेंगे, बाकी सब कृपया करके अंदर आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित कलाम है सबको सुनना बहुत जरूरी है। केवल भोजन पकाने वाले 2 मनुष्य को छोड़ करके वहां तीसरा कोई भी नहीं रहेगा। इसमें 2 बातें होती हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बाहर खड़े सुन रहे हैं, है ना, लेकिन जो बाहर वाले हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। इसलिए देखिए, कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ वहां खड़े होकर देखते रहते हैं कि कब परमेश्वर का वचन खत्म हो जाए और हम भोजन शुरू करें, है ना। ऐसा नहीं, हमें यहाँ बैठना है यदि सच्चे आनंद को महसूस करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ आप सभी उत्पत्ति 3:14-15 निकाल करके रखिए, यशायाह 9:6-7-14, यिर्मयाह 10:3-5, मीका 5:2। इन वचनों को, और भी वचन हैं जो लूका मत्ती में पाए जाते हैं, जिसको हम पूरी रीति से जानते हैं, वो उससे अनजान नहीं है कि कैसे गड़रिये आए, कैसे मरियम और यूसुफ को दर्शन मिला, और वो पूरी घटना रटी उठाई होती है, क्योंकि उसमें ड्रामा भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए हमको उसके विषय में पूरी तरीके से पता होता है। सबसे पहला जो सवाल जो मैंने ऊपर में लिखा है कि प्रभु क्यों आया। कितने लोग क्रिसमस मनाने आए हो, ये बता दो। कितने लोग क्रिसमस मनाने आए? भैया मैं तो आया, मैं आया हूं मनाने, कोई आया हो नहीं आया हो मुझे नहीं पता। तो हाथ खड़ा करिए ना। हाथ खड़ा करने का क्या पैसा लगता है? नहीं आए तो साथ में जब हाथ खड़े हो। बस हमारे सचिव महोदय की सूचना यही है ना। तो प्रभु क्यों आया? क्योंकि हम सब क्रिसमस मनाने आए हैं, इसलिए प्रभु आया। वो नीचे लिखा है मैंने, क्रिसमस का त्योहार मनाना। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। लोग बोलते हैं कि लोगों के लिए आया, लोग बोलते संसार के लिए आया, लोग बोलते अपने लिए आया, लोग बोलते पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पिता के लिए आया, लोग बोलते क्रूस पे चढ़ने के लिए आया, है ना। और तो बोलते क्रिसमस का त्योहार, कई लोग तो ये भी बोलते क्रिसमस का त्योहार मनवाने के लिए है प्रभु, कि क्रिसमस का त्योहार हो और बड़े आनंद का उत्सव मनाया जाए, और आनंद के उत्सव में सब कुछ चलता है ना। तो ये 6 बातें जिसके लिए लोग सोचते हैं कि इसलिए प्रभु आया, इसलिए मैंने पहले बोर्ड में लिख दिया उसको। तो इन 6 के अलावा यदि आपको कुछ उत्तर पता हो तो मुझे बताओ कि प्रभु क्यों आया। अब लोगों के अंदर में बहुत सारी बातें होती हैं, उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, इसके लिए उसके लिए, संसार के लिए लिखने से चंगाई के लिए, इसके लिए उसके लिए, एक बहुत सारी बातें इसमें भी आती हैं। अपने लिए मतलब खुद के लिए, तो खुद के लिए प्रभु क्यों आएगा? मरने, है ना। पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, तो पिता की बहुत सारी इच्छाएं थी जो पूरी की जाए, और क्रूस पे चढ़ने के लिए, क्रूस पे चढ़ने से बहुत सारी बातें हमको मिली। और क्रिसमस त्योहार के लिए तो बिल्कुल अलग है, लेकिन मैंने उसको लिख दिया है क्योंकि 100 में से 1% लोग जो हैं वो इसीलिए नहीं, 1% लोग नहीं, 100 में से 90% लोग केवल त्योहार मनाने क्रिसमस में आते हैं। 90% लोग क्रिसमस में त्योहार मनाने आते हैं। और यहां भी मैं सोचता हूं 90%
त्योहार मनाने आए। क्रूस पे चढ़े जाने पिता के लिए, अपने लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए, लेकिन एक चीज है जिसके लिए यीशु मसीह है। किसके लिए आया? देखा कि पाप बढ़ रहा है हाँ। और पाप बढ़ रहा है और लोग मुझे भूल रहे हैं और अपना मूर्ति पूजा बनाने लग गए। तो परमेश्वर ने उनको बताना चाहा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो उस पाप को कम करने के लिए या बताने के लिए कि मैं ही उद्धारकर्ता परमेश्वर। हाँ, काफी टच करता है उस उत्तर को, 80% छूता है, लेकिन 20% उसमें अभी भी कमी है। बिल्कुल परफेक्ट एक ही चीज है जिसके लिए प्रभु आया, अनंत जीवन। ये लोगों के लिए लिखा है, नहीं लिखा है? किस लिए आया प्रभु? यहाँ जो लिखा हुआ है ना, उत्पत्ति 3:14 और 15, बोलते नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो नकल के लिए अकल लगाओ। उत्पत्ति 3:14-15 लिखा है, मतलब ये आदम और हवा की बात हो रही है ना? और आदम और हवा की बात हो रही, तो क्या बात हो रही है? भैया, यदि ये नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आने की जरूरत नहीं होती। अब ये जो पाप है ये लोगों ने किया, ये पाप है ये संसारिकता में रह करके किया, ये पाप है ये लोक में रह करके किया, ये पाप है जो अन्य अन्य प्रकार से बढ़ते चला गया। कहीं हत्या, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं व्यभिचार, कहीं समलैंगिकता, कहीं लीला क्रीड़ा, और कहीं क्रोध, कहीं झगड़ा, कहीं टाह, कहीं ईर्ष्या, कहीं जलन, कहीं लालच। इसलिए प्रभु आया, क्योंकि पाप क्या हो गया था? क्योंकि परमेश्वर ने नूह के दिनों में कहा कि मैं दुनिया को नहीं मिटाऊंगा, लेकिन जो पाप बढ़ रहा है वो परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता। और कितना पाप ग्रहण नहीं कर सकता आपको पता है? कितना % मनुष्य के जीवन में पाप होना चाहिए? एक सेकेंड, मेरा गिलास किधर गया? हाँ, तो कितने % परमेश्वर जो है वो संसारिकता को पसंद करता है? कितना % पाप को ग्रहण करता है? 2%। एक सेकेंड, इसमें मैंने चौक डाल दिया, 5 मिनट बाद ये पानी पी लेना, पियोगे? क्योंकि इसमें चौक डला है ना? एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और उसी के साथ हमारी आराधना आज की शुरू होगी। वचन जो है वो शुरू करूंगा। एक व्यक्ति जो है, उसके बच्चों को बड़े केक खाने का बड़ा मन हो रहा था। जैसे मेरी बेटी बहुत केक खाने की कोशिश करती, केक बना दो, केक बना दो, केक मंगा दो, केक खाती। तो वैसे ही कुछ बच्चे थे, तो उन्होंने केक खाना चाहा, तो पिता को कुछ काम था तो उन्होंने केक नहीं बनाया। थोड़ी देर के बाद में बच्चे आए, 3 बच्चे थे और तीनों बस ये मुस्कान इसी के जैसे ही थे। तो वो तीनों बच्चे जो है वो पापा के पास आकर के बोले, आप केक नहीं बना रहे हैं तो मत बनाइए, हमको कुछ पैसे दे दीजिए। तो क्यों? हमको वो मूवी देखने जाना है। तो कौन सी मूवी है बेटा? तो बोले है एक मूवी लगी है। हाँ ठीक है, मूवी लगी है। हाँ क्या है? बिब्लिकल मूवी है। कौन सी मूवी? वो 300 लगी है ना, उसको देखने जाना है। बहुत जीवित गवाही है ये। 300 पार्ट 2 है ना, 300 पार्ट 2 जो मूवी आई थी, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दूसरी पार्ट की मूवी आई थी, उसको देखने के लिए बच्चे, बिब्लिकल बाइबल से जुड़ी हुई मूवी है, इसलिए हमको जाना है पापा, तो हमको दे दो। लेकिन पापा ने पहले ही सोच रखा था कि उस मूवी में कुछ खराब सीन है, बहुत थोड़े सीन हैं, कुछ 1-2 सीन शायद खराब थे। तो 1-2 सीन जो है वो खराब है। तो पापा ने उनको कहा कि बच्चों, उस मूवी में 1-2 सीन है जिसको बच्चों को देखने के लिए सही नहीं है, या किसी के देखने के लिए, मसीही जीवन को देखने के लिए वो सही नहीं है, इसलिए तुम उस मूवी के देखने नहीं जाओगे। अब पापा ने फरमान सुना दिया, तो बच्चों ने कहा कि पापा 2 ही सीन तो खराब हैं, जब वो सीन आएगा तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। तो पापा ने कहा, बेटा मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग ने आंख खोला था कि बंद किया था, है ना? क्योंकि सब आंख खोल के ही मूवी देखना चाहते हैं।
खूबी का लुत्फ तुम लोगे और वो तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा, क्योंकि शैतान को थोड़ी ही जगह चाहिए मन के अंदर दाखिल होने के लिए। तो बच्चों के लिए बोला कि ठीक है, अब उस मूवी को आप लोग देखने मत जाओ। सर था ना, आप केक नहीं बना रहे, चलो मैं केक बनाता हूँ। उन्होंने केक बनाना शुरू किया, केक बनाया, बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। बच्चे अभी तक नाराज थे क्योंकि पापा मूवी जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब केक की खुशबू आई तो वो निकल करके आए और निकल करके आकर के बिल्कुल ओवन के पास खड़े हो गए। बोले अब तो केक बनने वाला है और बन जाएगा, उसके बाद हम उस केक को निकाल करके क्या करेंगे, खाएंगे। अब पापा ने बेकिंग से ओवन से उसको निकाल करके टेबल में रखा। टेबल में रख करके उसने कहा बहुत सुंदर खुशबू आ रही, पापा आज आपने क्या क्या डाला है? तो उसने कहा बेटा सब कुछ डाला है, जो जो मैं डालता हूँ बहुत अच्छे से मैंने काजू किशमिश बादाम सब कुछ बहुत अच्छे से डाल दिया इसमें और बहुत टेस्टी बनाया, लेकिन एक चीज है जो मैंने उसमें डाल दिया है। तो बोले क्या पापा? आज बहुत एक विशेष चीज मैंने डाला है। तो बोले क्या चीज है पापा? तो बोले जो हमारे घर में कुत्ता है उसका थोड़ा सा पोटी जो है मैंने उसमें मिला दिया, बिल्कुल आधी चम्मच, छोटे चम्मच उसमें मिला दिया बेटा। केक रखी हुई है, अब बच्चे सन्न हैं। क्यों सन्न हैं? क्योंकि उस केक को खा नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या डाला है, कुत्ते का मल मूत्र डाला हुआ है। अब वे बच्चे जो है संकोचित रीति से क्रोधित होकर के बोलने लगे, पापा आपको उसको डालने की क्या जरूरत थी, आपने क्यों डाला? अरे बेटा इतना सही तो है, थोड़ा सा खा लो ना। यो भुवन जी खा लो, थोड़ा ही सही तो डाला है, और इतना सारा सामान है, इतने सारे सामान में इतना से तो डाला है, और क्या हमारे अंदर भी तो वही मल मूत्र भरा है ना, तो खा लो ना, क्या फर्क पड़ता? नहीं नहीं पापा वो तो बहुत गंदा होता है। पूरी 3 घंटे की मूवी में यदि एक सीन भी खराब है, एक सीन भी खराब है, यदि तुम कहते हो कि थोड़े से उस मल मूत्र से ये खराब हो गया, तो उस एक सीन से पूरा पिक्चर भी खराब हो गया। हालेलुया। ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है, सिर्फ एक ही पाप, थोड़ा छोटा बड़ा कुछ भी हो, एक ही पाप काफी है हमारे पूरे जीवन को खराब करने के लिए। कोई बोलता मैंने तो छोटा पाप किया, कोई बोलता मैंने बड़ा पाप हुआ, उससे तो विचार हो गया, उससे तो ये हो गया। दूसरे की बातें बोलना आसान है, खुद को देखना बहुत जरूरी है। जब खुद देखेंगे तो क्या आप क्रोध नहीं करते, क्या आप लालच नहीं करते, क्या आप झगड़ा नहीं करते, क्या हम दाह नहीं करते, क्या हम अपने जीवन में प्रेम ही प्रेम रखते हैं, क्या नफरत नहीं रखते, क्या दुश्मनी नहीं रखते, क्या अपने पड़ोसी में झगड़ा नहीं है? सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इसी के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया। यदि मनुष्य पापी ही नहीं होता तो यीशु मसीह को आने के लिए इस जगत में जरूरत नहीं होता। और जैसे कि एक गिलास में बहुत सुंदर जल भरा हुआ है, पूरा एक गिलास है, एक कण यदि गंदगी का डाल दिया जाए और मैं उसको बोलूं कि आप पियो, तो कोई उसको पिएगा नहीं। और एक मनुष्य सफाई पसंद करता है तो हमारा खुदावन परमेश्वर जो पवित्र पवित्र और परम पवित्र है, वो कितनी सफाई पसंद करता होगा? बहुत बहुत बहुत। कितना छोटा करें अपने आप को, कितना छोटा करें अपने आप को। पाप से बचने के लिए अपने जीवन को छोटा करना है। पाप से बचने के लिए हमारे जीवन को क्या करना है? जो फिलिपियों की पत्री 2 और 5 में यीशु मसीह के लिए लिखा, इतना बड़ा चलेगा, पाप नहीं चलेगा। क्या इतना बड़ा पाप चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्या उससे छोटा पाप चलेगा? अरे नहीं, चलो एक छोटे से थोड़े से मीडियम साइज के बिंदु के आकार का पाप चलेगा? नहीं चलेगा। एकदम छोटू सा राई के दाने के समान भी पाप चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा था कि आप क्रिसमस का त्योहार मनाने आए, क्योंकि मनुष्य जब कुछ नहीं होगा, जब शून्य होगा, तभी वो प्रभु के आगमन के महत्व को समझ सकता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा
शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया। किसका स्वरूप धारण कर लिया? दास का स्वरूप। अरे परमेश्वर यह और कितना नीचे आएगा। वो खुदावन जो नीचे आ गया मेरे और आपके लिए, वो कितना नीचे आएगा सोच के देखिए आपको, कितना नीचे। और कितना नीचे सोचते हैं कि यीशु मसीह आएगा। जितने दफा हम पाप करते हैं हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह और नीचे आएगा। आप भूल गए कि वो नीचे नहीं आएगा, वो महिमामय बादलों में सवार होकर के आएगा। और वो सवार पाप को क्षमा नहीं करेगा, पाप को क्या करेगा? मिटा डालेगा। और जो पापी है उसको भी मिटा डालेगा। हालेलुया। वचन पढ़ना आरंभ करिए। उत्पत्ति 3:14 और 15। यीशु मसीह पाप के लिए क्यों आया? जब आप उत्पत्ति 3:14 और 15 पढ़ोगे बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगी। निकालिए अपनी बाइबल और सब अपने बाइबल को पढ़िए। 1 मिनट का आपको समय है। उस स्थल को आप पढ़िए कि वहां क्या लिखा है। जोर से नहीं पढ़िएगा, अपने मन में उसको पढ़िए। उत्पत्ति 3:14 और 15 में क्या लिखा है। इस पूरे क्रिसमस में एक ही वचन है जिसको मैंने लिया है विशेष, क्योंकि उस वचन को, क्योंकि हर एक वचन अपने आप में संपूर्ण है। एक वचन को भी यदि समझ जाओगे तो एक वचन में उद्धार है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी, उसकी गहराई को जानना जरूरी है। सभी ने पढ़ लिया? ओपन पढ़ो भाई। अनामिका पढ़ दे बहन जोर से। चल। परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब घरेलू पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट केवल चले करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उसके सिर को कुचल डालेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। ये श्राप उसको क्यों मिला? स्त्री के वंशज से दुश्मनी क्यों हुई? क्योंकि पाप इस जगत में आने का वो पल परमेश्वर के लिए बहुत ही क्रोध कर देने वाला पल था। जब मनुष्य के जीवन में पाप आया तो परमेश्वर अपने आप को इतना क्रोधी पाया कि उसने आदम और हवा को उस बारी से, जिसको उसने उन दोनों के लिए तैयार किया था, उनको निकाल करके बाहर कर दिया। मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने गया है प्रभु यीशु मसीह। यदि हम पाप करेंगे तो उस जगह से, उस स्थान से वो हमें निकाल करके कहां फेंक देगा? बाहर। क्योंकि मनुष्य पापी ही था तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, जन्म लिया नहीं, मर गया और जी उठा। मरा इसलिए क्योंकि हम पापी थे, जी इसलिए उठा ताकि हम उस पर विश्वास करें। क्योंकि कोई मरे हुओं का विश्वास नहीं करता, हर एक व्यक्ति जिंदा खुदावन का विश्वास करता है। ये जो समय है, ये जो त्योहारों का पल है, ये आनंद का समय होता है। और आनंद में बहुत सारी चीजें होती है ना। आनंद में सब लोट पोट है, आनंद में सब डूबे हुए हैं, आनंद में सब लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से त्योहार को मना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का जो तरीका है वो ये है कि थोड़ा बड़ा पाप है, छोटा करो, छोटा है और छोटा करो। एक दिन ऐसा समय आना चाहिए मनुष्य के जीवन में कि कुछ नहीं होना चाहिए। और उद्धार पाने का सबसे बड़ा रास्ता यीशु मसीह। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, लेकिन उस पर चलने वाला कौन है? अब यीशु मसीह खुद ही नहीं चलेगा, चलना किसको है? मनुष्यों को। हमको चलना है तो चलना है। जब चलते रहेंगे तो क्या हो जाएगी? सुनने की दशा होनी चाहिए, लेकिन सुनने की ना दशा है और ना ही दिशा है। ना हमारी दशा सुनने की ओर बढ़ती है और ना ही हमारी दशा सुनने की ओर हमको जाने देती है। क्योंकि दशा और व्यथा यह है कि मनुष्य अपने संसारिकता के जीवन में, संसारिकता का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि कोई शराब पी रहा है, कोई विचार कर रहा है और बहुत गंदे गंदे कामों में लगा है। संसारिकता का मतलब होता है अपने बाल बच्चों में लिप्त, उसको परमेश्वर का कोई ध्यान नहीं है, उसको प्रभु यीशु मसीह का कोई ध्यान नहीं है, उसको
मतलब उठता है जब हम अपने पाप को शून्य की ओर नहीं ले जा रहे हैं। बाइबल में लिख दिया है हर क्रिश्चियन, हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर धर्म में कुछ ना कुछ कमी है। एक बात को आप लिख लीजिए। तो सब क्या सोचता है, लोगों में बोलो क्या लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। तो कोई तो धर्मी नहीं है तो क्या करे, पाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और जब तक करते रहेंगे शून्य की दशा की ओर नहीं बढ़ सकते। हमको पता है कि हम पूरी रीति से अपनी जिंदगी से पाप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको बड़ा करते जाएं। हमारी जो घड़ी की काटा उल्टा घूम रहा है। पहले छोटा पाप था, है ना, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, और इतना बड़ा हो गया कि अब परमेश्वर कहता है ना मैं तुमको जानता, ना तुम्हारे देह को जानता, ना तुम्हारी आत्मा और ना तुम्हारी हड्डी को जानता। तुम्हारा चेहरा मैंने खुद नहीं बनाया अपनी हथेली में। वो चेहरा है जो विश्वासी का है, वो चेहरा है जो आनंद से मसीही जीवन बिताने वालों का है। ये वो चेहरा नहीं है कि सबका खोद लिया परमेश्वर। एक व्यक्ति किसी के नाम का यदि वो उतना बुलवाता है तो उससे अधिक प्रेम रखता है, चाहे वो माता पिता हो, है ना, सही बात हो तो लड़की भी होती है, पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, उसी का नाम वो लिखवाता है जिससे वो अधिक प्रेम रखता है। भैया नफरत करने वालों का नाम नहीं लिखवाता। और परमेश्वर पाप करने वाले से क्या करता है, जलन रखता है। लेकिन वो जलन रखने वाला परमेश्वर, और जिससे हम जलन रखते हैं अनामी, जिससे हम जलन रखते हैं उससे अंदर ही अंदर पकते रहते हैं हम लोग खुद। और इसका तो ऐसा हो जाए, इसका बिगाड़ हो जाए, इसका वो हो जाए, इसका वो हो जाए। अरे वो तो परमेश्वर यहोवा है, वो तो कह देगा और हो जाएगा। जो जलन रखता है वो हमारे जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्योंकि जब हम किसी से जलन रखते हैं तो हमारा स्वभाव क्या होता है, उसका नुकसान हो जाए तो हम मजा लें, है ना। लेकिन परमेश्वर मजा नहीं लेता, नुकसान करता है तो इसलिए करता है कि हम सीधे रास्ते चलें। लेकिन फिर भी हम सीधे रास्ते नहीं चलते, हमारी दिशा इसी ओर बढ़ती चली जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इतनी बातें समझ गए आप लोग, ये बिल्कुल भी नहीं था प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण, है ना, समझ गए हैं, मिटा रहा हूं। तो मनुष्य जो है पाप की दशा में फंस करके कैसा हो गया पता है, धोबी का जो कुत्ता होता है, ना वो घर का होता है ना वो घाट का होता है, ये बचपन से सुनते हैं। तो हमारा भी वैसी स्टोरी हो गया है। ये जो पाप है ना हमको इधर जाने देता ना आपको इधर जाने देता। इधर तो प्रभु है और इधर जो है वो संसार का शैतान भरमाने वाला। ना हम उस तरफ जा पा रहे, ना इस तरफ जा पा रहे। क्यों? क्योंकि पाप की दशा दोनों के बीच का रास्ता है और शैतान पसंद करता है दोनों के बीच का रास्ता, लेकिन प्रभु बीच का रास्ता पसंद नहीं करता। हालेलुया। पढ़िए यिर्मयाह की किताब 10, 3 और 5। यिर्मयाह की किताब 10, 3 और 5। 4 नहीं पढ़ेंगे, 3 और 5 पढ़ेंगे। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियों से निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगिरी ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़ों से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल ना सके। 5वां वचन, वे ककड़ी के खेत में खड़े कुतरे के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। ना ही वो बुरा कर सकती है और ना भला। ऐसे लोगों से भय खाने की जरूरत नहीं है। ना ही वो भला कर सकती है, ना ही वो बुरा कर सकती है। वो दोनों के बीच के हैं, कुछ भलाई कुछ बुरा, कुछ भलाई कुछ बुरा, क्योंकि वो संस्कार पूरे करते हैं। जो संस्कार पूरे करने वाले लोग हैं इस जहां में वो बहुतायत से पाए जाते हैं, और संस्कार हम भी पूरे कर रहे हैं और संस्कार संसार के
मसीही भी पूरे कर रहे हैं और गैर मसीही भी पूरे कर रहे हैं। वो अपने धार्मिक संस्कार पूरे करते हैं, हम अपने धार्मिक संस्कार पूरे करते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? लोग बोलते हैं हम तो मसीही, हम तो क्रिश्चियन, हम तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं। वो लोग भी बोलते हैं हम तो हैं भी, उनका भी कोई वजूद है, हमारा भी कोई वजूद है। लेकिन ये संसार की बातें हैं जो एक दूसरे के वजूद की ओर ध्यान देती हैं। अपने वजूद की बात करिए कि मेरा वजूद क्या है प्रभु यीशु मसीह में, मेरा कौन सा स्थान है प्रभु यीशु मसीह में। क्या मेरे लिए जगह तैयार है प्रभु में? क्या मेरे लिए जगह तैयार नहीं है? यदि है तो फिर मुझे वहां जाना है, और यदि नहीं है तो मुझे जगह तैयार करना है। और जगह तैयार कैसे होगा? पाप को सीधे तरीके से कम करने से, उल्टे तरीके से कम। उल्टे तरीके से कम करने का मतलब समझा रहा हूं मैं आप लोग को। उल्टे तरीके से कम करने का मतलब होता है कि मुस्कान मेरे पास आई, मुस्कान मेरे पास आकर के बोलती है कि याबेस से गलती हुई। तो मैंने कहा कौन सी गलती हुई? तो याबेस से गलती हुई कि उसने क्या किया, मम्मी का फोन तोड़ दिया, है ना, कि उसने नाना की गाड़ी को तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया याबेस ने किया, है ना, जो किया याबेस ने किया। लेकिन प्रभु जब इस जगत में आया तो उसने कहा कि अपने जीवन में कभी भी उसी को उद्धार मिलता है जो अपने अपराधों को मान लेता है। ये त्योहार मनाना संसार में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ना पहले भी थी, ना आज भी, और ना आने वाले दिनों में भी। सब त्योहार तो मनाते रहेंगे, लेकिन जो बड़ी चीज है मनुष्य और मसीही जीवन के लिए वो यही है कि आज मेरी लड़ाई मेरे पड़ोसी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी और से नहीं है, मेरी लड़ाई खुद से है। यदि मैं खुद से नहीं लड़ सकता तो मुझे दूसरे से लड़ने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुद से लड़ना है, मेरी जिंदगी से लड़ना है, क्योंकि मेरी जिंदगी संसारिकता की ओर जाती है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है पाप करना। मनुष्य का स्वभाव ये नहीं कि पाप से बचे, वो विपरीत काम करेगा। मेरा स्वभाव है पाप करना, तो मुझे पाप से बचना है तो मैं कैसा स्वभाव रखूंगा? अपने स्वभाव के विपरीत मुझे सोच तैयार करनी पड़ेगी और उस मेरी सोच को बदलनी पड़ेगी। मेरा मन पाप की ओर जा रहा है तो मुझे अपने मन को रोकना पड़ेगा। पौलुस यूं ही नहीं कहता कि मैं अपने आप को मारता हूं, पूछता हूं, दे डंडा उठा के दनादन अपने आप को मारना शुरू कर दो, है ना। ऐसा नहीं होता। मारने का मतलब होता है अपनी जिंदगी में अपने आप को मारिए, मिटाइए, तो त्योहार का कोई मतलब है और कोई मजा और कोई आनंद है। और यदि हम अपने आप को नहीं मिटा सकते, अपने आप को दबा नहीं सकते, अपनी जिंदगी को सुधार नहीं सकते, तो किसी और को सुधारने की बात कहना एक व्यक्ति के मुंह से हास्यास्पद लगता है। क्योंकि मुझे अपने आप को सुधारना है, फिर दूसरे को सुधारना है। मैं नहीं सुधरने वाला एक पिता जो खुद शराब पीता है, खुद बुराई करता है, और दूसरे अर्थात अपने बच्चों को वो कहता है कि मेरे बच्चों गलत काम ना करो, ये पाप है। तो ये पाप है तो तुम क्यों कर रहे हो? बच्चा तुम्हारे सामने डर से ना बोलेगा, लेकिन जब अपने दोस्तों के पास में जाएगा तो वो बोलेगा कि देखो हमारे पापा तो ऐसा करते हैं और हमको बोलते हैं कि ये गलत काम है। तो गलत है तो मेरे बाप, पहले आप क्यों पी रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, क्यों गाली दे रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो, क्यों विचार कर रहे हो, क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? इजरायली कुड़कुड़ाते हुए, लड़ाई और झगड़ा करते हुए मिट गए। कई बार बाबुल की बंधुआई में गए, मिस्र की बंधुआई में गए, और ना जाने कितने शासकों के बंधुआई में रहे। परमेश्वर के लोग यदि बंधुआई में हैं तो ये आशीष नहीं है मेरे प्रियो, क्या है? श्राप है। तो आज हम किसके बंधन में हैं? श्राप के बंधन में। यदि श्राप के बंधन में नहीं होते तो दोनों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करते। ये दोनों के बीच में ना कोई रास्ता है ही नहीं, इधर नहीं जा सकते, क्योंकि इधर तो क्या है, इधर भी नहीं जा सकते क्योंकि यहां क्या है, यहां नहीं जा सकते। और ये केवल मरने के बाद का नर्क नहीं है,
लोगों को किसको किसको लगता है कि मरने के बाद हमको नर्क मिलेगा? किसी को लगता है कि सिर्फ मरने के बाद हमको नर्क मिलेगा? जिंदा रहते हुए भी नर्क का दर्शन होगा आप लोगों को और हमको भी, है ना? यदि हम गलत करेंगे तो जिंदा रहते हुए ना शांति होगी ना आनंद होगा। यदि मैं पाप में रहूं और शांति और आनंद को खोजूं कि वो शांति का राजकुमार है, वो मेरे शांति के लिए आया और मुझे शांति मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपके पासवान आपके लिए दुआ कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपके दास, आपके अगुए आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति एक व्यक्ति खुद कमाता है। ये पड़ोस लाके तुमको शांति नहीं देगा, मुझको शांति नहीं देगा, मुझे खुद शांति कमाना पड़ेगा। इस शांति के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। शांति ऐसे ही होता कि शांति 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 कह देने से सब शांत हो जाता है, नहीं। शांति के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। पौलुस और पतरस और ना जाने कितने चेलों के समान, कितने पासवानों के समान और ना जाने कितने अगुओं के समान अपनी जिंदगी को बनाना पड़ता है, लेकिन हम बनाना नहीं चाहते। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है यहां रह करके पहले तो बिगड़ना और दूसरा पहली प्रवृत्ति मनुष्य की बिगड़ना, दूसरी प्रवृत्ति अपने साथ दूसरों को, और इसी में पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। हम पाप में हैं, तुमको भी पाप में लेके आएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी हो जाए। अरे जो प्रभु में पढ़ेगा ना उसकी टांग तोड़ के खींच के लेके आएंगे, लेकिन उसको वहां जाने नहीं देंगे। तो इसलिए पहले तो बिगड़ गए, दूसरे में लोगों को बिगाड़ दिया। क्योंकि जब लूत के घर में स्वर्गदूत जब गए तो लूत के घर में बाहर के लोग पहुंच गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में जो पुरुष आए हैं वो क्या है, बहुत खूबसूरत हैं, हम उनके साथ में विचार करना चाहते हैं। हालेलुया। क्यों? तुम तो बिगड़े हुए हो, तुम तो विचार कर रहे हो, तुम तो समलैंगिकता में हो, तुम तो पाप में हो, क्या दूसरों को भी पाप में खींच लोगे? लोग जो हैं अपने पाप में लोगों को शामिल करते हैं, और पता है लोग बड़े आसानी से उनके अपराध में शामिल हो जाते हैं। कैसे? अरे थोड़ा ऐसा हाँ हुआ ऐसा हुआ, मैंने भी सुना। अरे सुना नहीं है तो भी बोल दिया, क्योंकि उसके साथ में बड़ाई होनी चाहिए, किसके? अपनी। और वो व्यक्ति दूसरे के पास में जाकर तुम्हारी बुराई करता है, इसका क्या? उसको लोग कोई जानना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बुराई बुराई को उत्पन्न करेगी और भलाई भलाई को ही उत्पन्न करेगी। भलाई कभी भी बुराई उत्पन्न नहीं कर सकती और बुराई कभी भी भलाई उत्पन्न नहीं कर सकती है। हमारे त्योहार मनाने का सबसे बड़ा मकसद आज के दिन, आज के समय यही होना चाहिए कि मेरा पाप सुनने की ओर, कुछ नहीं है की ओर बढ़ना चाहिए, बहुत कुछ से। एक खोल मार, एक बड़ा सा गोला मेरे जीवन में पाप के रूप में है, उस गोले को मैं कम करता चला जाऊंगा, बिल्कुल कम करता चला जाऊंगा। और क्या कर दूंगा? बिल्कुल छोटा कर दूंगा, जो किसी को दिखाई भी ना देगा। हालेलुया। और ये चीज एक ही बात से संभव है, जो प्रभु यीशु मसीह जगत में जन्म लेकर के आया, पाप को क्या करने के लिए? पाप को खत्म करने, दफनाने, नष्ट करने नहीं, क्या करने? मिटाने, कि कोई पाप ना हो। जब तक मनुष्य रहेगा पाप नहीं मिट सकता। तो क्या करेगा परमेश्वर? सबसे पहले किसको मिटाएगा? मनुष्यों को मिटाएगा, फिर पाप भी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो जो लोग पापी हैं वो सतर्क हो जाइए और समझिए और सोचिए अपनी जिंदगी को, अपने जिंदगी में तर्क वितर्क लगाइए, किसी और के जीवन के लिए नहीं, अपने जीवन में तर्क वितर्क लगाइए कि मैं कितने पानी में हूं। दूसरे के जीवन की बात करना बहुत आसान है, एक दूसरे को देख करके झल्लाना चिल्लाना बहुत आसान है, लेकिन खुद की जिंदगी को देख करके अपने आप में चिल्लाना, अपने आप से नफरत करना, अपनी जिंदगी से नफरत करना बेहद कठिन और मुश्किल है। जो काम प्रभु ने हमको सिखाया वो ये है
कि मुझे मेरे अंदर के पाप से नफरत होनी चाहिए। हालेलुया। मुझे मेरे अंदर के पाप से क्या होनी चाहिए? नफरत होनी चाहिए, तब मैं अपनी जिंदगी से पाप मिटा सकूंगा। लेकिन यहाँ तो हम मोहब्बत करते हैं अपने अपराधों और पापों से। हालेलुया। जुआ खेलने वाला जुआ से, लड़ाई करने वाला लड़ाई से, और लालच रखने वाला लालच से, और सातिर दिमाग रखने वाला अपनी सातिर दिमाग से, नशा करने वाला नशा से, और न जाने कितने सारे पाप हैं, छोटे से लेके बड़े और बड़े से लेके और बड़े कितने सारे पाप जिससे वो प्रेम करता है। जैसे आंटी ने कहा, किससे प्रेम रखना है? किससे प्रेम रखना है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और एक ही आज्ञा दी प्रभु ने। क्या आज्ञा दी? तन मन धन से परमेश्वर पिता से प्रेम रखो। करो नहीं लिखा, रखो। रख दो आज, ये समय ये दिन है, रख दो परमेश्वर पिता के लिए आज के दिन प्रेम, कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। ये क्रिसमस मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मैं तेरे लिए अपनी जिंदगी में प्रेम को स्थान देता हूं। हालेलुया। जिस दिन विवाह होता है, पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपने जीवन में प्रेम रखते हैं, ठीक वैसे ही प्रभु और उससे बढ़ के मैं तुझसे प्रेम करता हूं या करती हूं, तब मेरे त्योहार का कोई मतलब निकलता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप कोशिश करें कि प्रभु में आप निरंतर बढ़ें, उसके प्रेम में बढ़ें और प्रेम में निरंतर बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।